आप लोग बिग बॉस 19 देखते हैं क्या? और देखते हैं तो इतना तो आपको पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता दूं। अभिषेक और जो अश्नूर है, खास करके अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते से कोशिश की जा रही थी उसको निकालने की। मैं अभिषेक की बिल्कुल फैन नहीं हूं ना, मुझे वो उतना खास पसंद था। पर यही चीज जो है हुई थी बसीर के टाइम पर, क्योंकि मुझे बसीर पसंद भी था और मुझे लगता था कि वो कम से कम टॉप 2 में जाना चाहिए। पर उसके टाइम भी ऐसे ही हुआ था। पर लोगों को भी, कई लोगों ने बोला कि बसीर के साथ गलत हुआ है, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते से कोशिश की जा रही थी अभिषेक को निकालने की, क्योंकि पिछले बार जो सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट करने की बात आई, अचानक से नियम याद आ गए। फिर मृदुल की वजह से उस टाइम वो बच गए, पर इस टाइम जैसे लगता है ना कि 3 लोगों को परोस दिया गया हो, और वो भी प्रणीत के सामने, कि आपको डिसाइड करना है इन 3 में से एक को बचाने के लिए। तो वो नीलम को तो बचाने वाला बिल्कुल भी नहीं था, पर उसने बचाया किसको? यदि वो अश्नूर को बचाता तो अभिषेक चला जाता, अभिषेक को बचाता तो अश्नूर, मतलब इन 2 में से किसी एक को निकालना था, और कहीं ना कहीं पता था कि वो अश्नूर को ही बचाएगा, और अभिषेक चला गया। मैं ये नहीं बात, मुझे कहीं ना कहीं पहले के जो बिग बॉस होते थे ना, बहुत फेयर लगते थे। जो गलती करता था उसको सच में बहुत डांट पड़ती थी। पर इसमें मुझे लगता है वीकेंड का वार जब भी आता है तो या तो फरहाना या तान्या टारगेट हो जाती है, किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर या कुछ में वो टारगेट हो जाती है, उनको सुनाया जाता है। और लोग भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तान्या के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है, बजाज ने खुलकर बोला है कि ये मुझे मतलब मुझसे फ्लर्ट करती है, मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, जबकि एक ही घर में रह रहे हैं। तो वो कभी कैसे कॉम्प्लीमेंट यदि दे भी देती कि आज तुम अच्छे लग रहे हो, तो वो शायद फ्लर्ट नहीं होता है, क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ले दे के कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि अभिषेक को निकालना, जबकि अभिषेक टॉप 5 तक तो जा सकता था। और एक बात और, मुझे सबसे खराब लगा था बसीर के टाइम पर। उस टाइम भी वो जो फोटो फ्रेम लगाए गए थे, किसको पता है कि फोटो फ्रेम चेंज किए गए हो, या फिर वो इवेक्शन जो, क्या आप मान सकते हो कि उसको बहुत कम वोट मिले थे बसीर को? ऐसे ही बसीर के बाद अभिषेक का भी, और एक जीसान भाई, इनका भी इविक्शन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उनसे भी कम डिजर्विंग लोग जो हैं अभी भी बिग बॉस में हैं। तो क्या फ़ायदा है? या तो फिर वो जो नेपो किड बोलते हैं ना, उन्हीं को लाओ, खुद का घर में बनाओ, खुद देखो। ऑडियंस की इमोशंस के साथ ये खेलना मुझे लग रहा है। आप यदि बिग बॉस फॉलो करते हो तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक डिजर्विंग नहीं था? मैं बार बार बोल रही, मुझे वो पसंद नहीं है, पर हाँ, उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर जो क्रेज़ देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कम वोट मिले होंगे। और वो भी क्या बोलते हैं, कुनिका जी से भी कम वोट। कई लोगों को कुनिका जी पसंद नहीं है। वो कर ही क्या रही है, क्या कर रही है? किचन में रहती हैं या फिर इधर उधर ताने मारती है। सहबाज को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि सहबाज से भी अच्छा खेल रहा था अभिषेक, बसीर और जीसान भाई भी। तो उनसे कम वोट शायद, या तो फिर मैं, आपके क्या ख्याल है? यदि आप देखते हैं जरूर बताइएगा। पर मैं अपने थॉट्स रखूंगी, मुझे नहीं लगता है अभिषेक को, और खास करके बसीर को निकलना चाहिए था। वो बसीर को तो हम लोग टॉप 2 में देख रहे थे। कमेंट कीजिएगा क्या आपको ऐसा लगता है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और सच में शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ऑडियंस से ही इनके शो चलते हैं, और ऑडियंस के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला जाता है। उनको साफ साफ दिख रहा है कि बाहर अभिषेक के लिए और जीके के लिए बहुत ज़्यादा ऑडियंस पागल हुई जा रही है। आधी ऑडियंस यही बोलती है जीके जीके जीके, और आधे से ज़्यादा लोग अभी अभिषेक अभिषेक कर रहे थे, तो अभिषेक को हटा दिया गया। जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको भी ऐसा लगता है, क्या अब बिग बॉस पहले जैसा बिग बॉस नहीं रहा?